औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेव होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि अभी भी आप लोगों फ़िज़िकली तौर पर स्कूल्स नहीं आ रहे हैं और आपको यहाँ वीडियोस के थ्रू काम मिल रहा है। आप लोग ऑनलाइन अपनी स्टडी कर रहे हैं। आप लोग की ये इस्लामियत की माह जनवरी की सेकंड वीडियो है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये है असाइनमेंट ऑफ इस्लामियत। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग की थर्ड क्लास का ये सेकंड असाइनमेंट है माह जनवरी का। फ़र्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंच गई है। सो आप लोग को पता है आपने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में क्या करा है, क्या नहीं करा। अब ये आप लोग की माह जनवरी की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर आज पढ़ाऊंगी और इसका तमाम काम मैं आपको करवाऊंगी। असाइनमेंट ऑफ इस्लामियत आप लोग का है माह जनवरी। इसमें आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है हिल्फुल फजूल। ठीक है, हिल्फुल फजूल। उसके आप लोग करेंगे मुश्किल अल्फाज के मायने। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मैं मुश्किल अल्फाज के मायने करवाऊंगी जो कि 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं। वो आप लोग अपनी कॉपी में डन करेंगे। फिर है सवाल जवाब। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मैं आप इस वीडियो में बताऊंगी आपको। किताब की तमाम मश्क, इसमें जितनी भी मश्क हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो कुछ भी है वो सब इसमें आपको मिल जाएगा इसकी वीडियो में। और आप लोग का जो एक माह जनवरी में एक एक्स्ट्रा वर्क है वो है सिपारों के नाम। और इसमें आप लोग को जो मैंने लास्ट आप लोग को सिपारों के नाम करवाए थे आपकी प्रीवियस वीडियो में, सो अब हम उससे आगे आपके सिपारों के नाम हम करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आइए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग को पता है ये आप लोग की इस्लामियत की बुक है। सो इस बुक में हम माह जनवरी के दूसरे चैप्टर को आज रीड करेंगे इस बुक से देख के। चैप्टर है आप लोग का हिल्फुल फजूल। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि हिल्फुल फजूल क्या है, ये क्या मुआहदा है, इसके मायने क्या हैं और ये कब तय पाया गया और क्यों तय पाया गया। ठीक है, इसका मकसद है दो अरब कबीलों के दरमियान होने वाला मुआहदा और इसकी तारीख़ बताना। यानी कि इस वीडियो में, इस चैप्टर में आपको 2 कबीलों के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था उसकी तारीख़ बताई जाएगी। ठीक है, सो आप लोग इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, इसका तमाम काम कंप्लीट कीजिएगा। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि जब भी कोई वर्क स्टार्ट होता है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले टाइटल बनाते हैं। सो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। सबसे पहले अपनी कॉपी में जो है इस चैप्टर का टाइटल बनाएंगे, फिर इसको आप समझेंगे अच्छे तरीके से, देन आपने जो है इसका काम कंप्लीट करना और साथ साथ अपने इंडेक्स को भी आपने वेल मेंटेन करना है ताकि आपकी कॉपी बिल्कुल वेल मेंटेन रहे। ठीक है, चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद मेरी ये होगी कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको रीड करें। वो स्टूडेंट्स जिनकी रीडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो काइंडली आपके पास अभी टाइम है, अभी भी आप घर में हैं, सो अपनी रीडिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर बना लें। और वो स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, सो काइंडली आप लोग राइटिंग करें अपने घर में बैठ के ताकि आप लोग की राइटिंग भी बहुत अच्छी, बेहतर से बेहतर होती चली जाए। सो आइए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मक्के की सरजमीन पर अर्ज़ा दराज से 2 अरब कबीले कुरैश और कैस आपस में जंग कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में अपने चचाओं के इसरार पर शरीक होते, मगर किसी पर हाथ नहीं उठाते। अपने चचाओं को सिर्फ तीर उठा कर दिया करते थे। जंग में किसी पर हाथ इसलिए नहीं उठाया कि ये जंग फुज्जार थी, यानी इन महीनों में जंग हुई थी जिनमें अरबों के नज़दीक जंग नाजायज़ और हराम थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 14 या 15 साल थी।
मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 2 टाइम्स मैं रिपीट करूँगी ताकि आप लोग को अच्छी तरह से इसको सुन लें और फिर मैं इसको डीपली समझा दूँ। मक्के की सरजमीन पर अरसा दराज से 2 अरब कबीले कुरैश और कैस आपस में जंग कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में अपने चचाओं के इसरार पर शरीक होते, मगर किसी पर हाथ नहीं उठाते। अपने चचाओं को सिर्फ तीर उठा कर दिया करते थे। जंग में किसी पर हाथ इसलिए नहीं उठाया कि ये जंग फुज्जार थी, यानी इन महीनों में जंग हुई थी जिनमें अरबों के नज़दीक जंग नाजायज़ और हराम थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 14 या 15 साल थी। जी स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग को दो कबीले के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि मक्के की सरजमीन पर बहुत टाइम से, यानी कि बहुत अरसे से अरब के 2 कबीले थे जो कि आपस में जंग कर रहे थे, जिनका नाम था एक कबीले का नाम था कुरैश और दूसरे कबीले का नाम था कैस। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप सबको पता है कि कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो अपने, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इस जंग में अपने चचाओं के इसरार पर शरीक हो जाते थे, लेकिन किसी को नहीं मारते थे, किसी पर हाथ नहीं उठाते थे। अब वो सिर्फ अपने चचाओं को तीर उठा कर देते थे। जंग में कभी भी इसलिए वो हाथ नहीं उठाते थे किसी पे कि ये जंग फुज्जार थी, यानी जंग फुज्जार वो जंग होती है जिसमें अरबों के नज़दीक नाजायज़ और हराम जंग कहलाती है। जंग फुज्जार वो जंग होती है जो कि अरबों के नज़दीक जंग नाजायज़ और हराम होती है। ठीक है, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 14 साल थी या 15 साल थी, ये बात क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स, 2 जो साल हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं, 14 या फिर 15 साल की। ठीक है, इस जंग में दोनों कबीलों का काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए आइंदा जंग और नुकसान से बचने के लिए एक मुआहदा किया गया जिसमें फ़ैसला हुआ कि हम जालिम का मुकाबला और मज़लूम की मदद करेंगे। ये मुआहदा करने वाली 3 सरदारों के नाम फ़ज़ल से शुरू होते थे और फ़ज़ल की जमा फ़ज़ूल है। मुआहदे को अरबी में हल्फ कहते हैं, इसलिए इस मुआहदे को हल्फुल फ़ज़ूल कहा जाता है। इसको मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। इस जंग में दोनों कबीलों का काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए आइंदा जंग और नुकसान से बचने के लिए एक मुआहदा किया गया जिसमें फ़ैसला हुआ कि हम जालिम का मुकाबला और मज़लूम की मदद करेंगे। ये मुआहदा करने वाले 3 सरदारों के नाम फ़ज़ल से शुरू होते थे और फ़ज़ल की जमा फ़ज़ूल है। मुआहदे को अरबी में हल्फ कहते हैं, इसलिए इस मुआहदे को हल्फुल फ़ज़ूल कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत टाइम से मक्के की ज़मीन पर अरब के 2 कबीले आपस में जंग कर रहे थे। एक का नाम था कुरैश और एक का नाम था कैस, और हमें ये पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए वो कभी कभी अपने चचाओं के साथ अपने चचाओं के इसरार पर जंग में शिरकत करते थे, लेकिन कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते थे। वो क्या करते थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने चचाओं को तीर उठा कर दिया करते थे। ठीक है, वो अपने चचाओं को तीर उठा कर देते थे। क्योंकि वो जंग में इसलिए किसी को नहीं मारते थे, किसी पे हाथ नहीं उठाते थे, क्योंकि वो जंग चल रही थी वो जंग फुज्जार थी। जंग फुज्जार उसको कहते हैं
जंग फुज्जार वो होती है जो कि उन महीनों में अरब के लिए नाजायज़ और हराम जंग हो। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग में शिरकत करते थे, सिर्फ तीर उठा के देते थे, लेकिन किसी पे हाथ नहीं उठाते थे। सही है। और उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 14 साल या तो 15 साल, ये बात कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 डेट्स मेंशन की गई हैं, 14 या तो 15। फिर इसमें बता रहे हैं कि उस जंग में, जंग फुज्जार में दोनों कबीलों का काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि आइंदा जंग और नुकसान से बचने के लिए हम एक मुआहदा करते हैं, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि हम जालिम का डटकर मुकाबला करेंगे और हम मज़लूम की मदद करेंगे। और जब जो लोग ये मुआहदा कर रहे थे वो 3 सरदार थे, और उन तीनों सरदारों के जो नाम थे वो फ़ज़ल से शुरू होते थे, और फ़ज़ल की जमा होता है फ़ुज़ूल। तो और मुआहदे को कहते हैं अरबी में हलफ, तो इसलिए इस मुआहदे का नाम रखा गया हल्फ़ुल फ़ुज़ूल, यानी कि उस मुआहदे में ये कहा गया कि हम जालिम का मुकाबला करेंगे और मज़लूम की मदद करेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने ये फ़ैसला किया था वो अरब के 3 बड़े सरदार थे, जिनका नाम फ़ज़ल से शुरू होता था, और फ़ज़ल की जमा होती है फ़ज़ूल, और मुआहदे को हम कहते हैं अरबी में हल्फ़, तो इसलिए इस मुआहदे का नाम रखा गया हिल्फुल फ़ुज़ूल। सो स्टूडेंट्स, आप लोग का वो चैप्टर वहाँ पे वाइंड अप हो गया। ठीक है। अब हम इसके मश्क जानिब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्या क्या काम करने वाले हैं हम। ठीक है। सो मैं आपको दोबारा गाइडलाइन दे देती हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपनी जब कॉपी खोलेंगे तो आप लोग माह जनवरी का जो 2nd चैप्टर है हिल्फुल फ़ुज़ूल, आप इसका नीट एंड क्लीन टाइटल पेज बनाएंगे लाजमी। ठीक है। आप टाइटल पेज बनाएंगे, देन टाइटल पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, हाथ के हाथ आप नंबरिंग भी करते चले जाइएगा ताकि इंडेक्स के लिए आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। आपने इंडेक्स भी बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स इंडेक्स प्रिपेयर नहीं करते, सो काइंडली स्टूडेंट्स अपने इंडेक्स को भी आपने वेल प्रिपेयर्ड करना है ताकि आपका काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। सो उसके बाद जो जो यहाँ पे वर्क आ रहा है आपने उसको कॉपी में पूरा लाजमी करना है। वो स्टूडेंट्स जिनका काम पीछे का कंप्लीट नहीं है, सो काइंडली वो प्रीवियस वीडियो मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल के पेज पे जाके देखें। क्लास 3rd की इस्लामियत आप लिखेंगे तो वहाँ की प्रीवियस वगैरह जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक आ जाएंगी। सो काइंडली आप लोग अपना तमाम काम कंप्लीट कीजिएगा और ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम काम और सिपारों के नाम भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आइए अब हम आते हैं इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ। मुश्किल अल्फाज हैं इसके 2 हैं जो कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। एक है हराम, इसके मायने हुए हैं शरई तौर पर नाजायज़। ठीक है। दूसरा है मुआहदा, जिसके मायने हैं बाहिमी समझौता। ठीक है। हराम का मतलब है शरई तौर पर नाजायज़, यानी कि हराम वो नाजायज़ चीज़ जो कि हमें अल्लाह ताला ने सख्ती से मना कर दी हो कि हमें इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, हमें इस चीज़ को नहीं खाना, हमें इस चीज़ को यूज़ में नहीं लेना, वो चीज़ें शरई तौर पर नाजायज़ होती हैं। तो हम उसके जो अल्फाज होता है उसको हम कहते हैं हराम। मुआहदा मतलब वैसे क्या होता है, एक समझौता, एक बाहिमी समझौता। बाहिमी मतलब वो मुआहदा जो कि बाहिमी यानी कि 4-5 लोगों के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक एक मुआहदा किया जाए, एक किसी बात की बुनियाद रखी जाए, उसे कहते हैं बाहिमी समझौता। ठीक है। हराम के मायने हैं शरई तौर पर नाजायज़ और मुआहदा बाहिमी समझौता। अब हम आगे आते हैं तो इसके सवाल जवाब हमें मिलेंगे। ठीक है। सवाल जवाब इसके 3 हैं, आप लोगों ने तीनों अपनी कॉपी में करने हैं, सवाल भी और जवाब भी। पहला सवाल है, मक्के की सरजमीन पर किन 2 कबीलों के दरमियान जंग हुई। बहुत आसान सा है। हम लिखेंगे इस पे, इसका जवाब हम लिखेंगे 2 अरब कबीले। कौन से कबीले थे? वो अरब के कबीले थे। 2 अरब कबीले कुरैश और कैस के दरमियान जंग हुई। सवाल दोबारा से सुनिएगा, मक्के की सरजमीन पर किन 2 कबीले के दरमियान जंग हुई। जवाब में आप लोग लिख दोगे
दो अरब कबीले कुरैश और कैस के दरमियान जंग हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या जंग में फरीक़ैन का मामूली नुकसान हुआ था? जवाब आप लिखोगे, इस जंग यानी जंग फुज्जार में दोनों कबीलों का काफ़ी नुकसान हुआ था। सवाल दोबारा से सुनो, क्या जंग में फरीक़ैन का मामूली नुकसान हुआ था? जवाब आप लिखोगे, इस जंग यानी जंग फुज्जार में दोनों कबीलों का काफ़ी नुकसान हुआ था। तीसरा सवाल है, आइंदा किसी जंग और नुकसान से बचने के लिए एक मुआहदा किया गया, इसका नाम लिखें। ये तो सबको पता है कि किसी जंग और नुकसान से बचने के लिए एक मुआहदा किया गया था, उसका नाम हमने यहाँ नाम मेंशन करना है। तो आपका जवाब इस तरह से होगा, इस मुआहदे को हुल्फुल फुजूल कहते हैं, कहा जाता है। दोबारा सुनिए सवाल, आइंदा किसी जंग और नुकसान से बचने के लिए एक मुआहदा किया गया, इसका नाम लिखें। आप जवाब में लिख दोगे, इस मुआहदे को हुल्फुल फुजूल कहा जाता है। ठीक है। सवाल जवाब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग फिर सुन लीजिए। मक्के की सरजमीन पर किन दो कबीलों के दरमियान जंग हुई? जवाब है इसका, दो अरब कबीले कुरैश और कैस के दरमियान जंग हुई। दूसरा सवाल है, क्या जंग में फरीक़ैन के मामूली नुकसान हुआ था? इसका जवाब है, इस जंग यानी जंग फुज्जार में दोनों कबीलों का काफ़ी नुकसान हुआ था। तीसरा सवाल है, आइंदा किसी जंग और नुकसान से बचने के लिए एक मुआहदा किया गया, इसका नाम लिखें। तो जवाब आपके पास ऐसे होगा, इस मुआहदे को हुल्फुल फुजूल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुश्किल अल्फाज के मायने 2 हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सवाल जवाब 1 2 3 हैं जो मैंने आपको पढ़ के बता दिए। इसकी पिक्चर भी है, आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं ईज़िली। अब हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं, जो कि दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही है और एक गलत है। आपने जस्ट टिक लगाना है जो सही होगा। ठीक है। 3 दिए हुए हैं हमें, क्वेश्चन 3 है, हमने ये तीनों करने हैं। सो आइए हम इसको करते हैं। पहला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? हम सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तो हम यहाँ कुरैश पे टिक लगा देंगे, कैस पे नहीं लगाएंगे, हम कुरैश पे टिक लगा देंगे। आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कुरैश पे हम टिक लगा देंगे। नंबर 2 है, जंग फुज्जार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को क्या दिया करते थे? मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में ज़रूर जाते थे, ठीक है, लेकिन वो जंग में किसी पर हाथ नहीं उठाते थे, बल्कि अपने चचाओं के सिरार पर जब वो जंग में शिरकत करते थे तो वो अपने चचाओं को तीर उठा कर देते थे। तो यहाँ पे हम तलवार पे नहीं लगाएंगे, हम तीर पे टिक लगा देंगे। सही है। फिर है तीसरा, इस जंग में दोनों कबीलों का क्या हुआ? यानी कि जैसा आपको पता था, इस जंग जब हो रही थी तो दोनों कबीलों का नुकसान हुआ था। इस वजह से अरब के 3 बड़े सरदारों ने एक मुआहदा किया था। वो मुआहदा क्या था? वो मुआहदा ये था कि अब हम जालिम का डटकर मुकाबला करेंगे और मज़लूम की हम मदद करेंगे। 3 बड़े सरदार जो थे जिनका नाम फ़ज़ल से आता था, तो इसलिए वो फ़ज़ल की जमा उन्होंने रखा फ़ुजूल और मुआहदे को हल्फ कह दिया, तो हिल्फुल फुजूल हो गया। तो इसमें कह रहे हैं कि इस जंग में दोनों कबीलों का क्या हुआ, उनका क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ था, इस वजह से उन्होंने इस मुआहदे की बुनियाद रखी। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? आप कुरैश पे टिक लगा दोगे। जंग फुज्जार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को क्या दिया करते थे? तीर दिया करते थे। इस जंग में दोनों कबीलों का क्या हुआ, फ़ायदा या नुकसान? नुकसान पे आप लोग टिक लगा दोगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास
सिपारों के नाम हैं जो कि आपने अपनी कॉपी में, मैंने आपको लास्ट में करवाए थे 11 से लेके 15 तक ठीक है। सो आपने वो कर लिए हैं। अब हम 16 से लेके हम 20 तक करेंगे, ठीक है। सिपारों के नाम आप हेडिंग लगाओगे, उसके बाद आपने 16, 17, 18, 19 और 20 यानी कि 20 पारे तक आपने लिखने हैं। कौला अलम 16वां पारा, इक़्तरब 17वां पारा, क़द अफ़लहा 18वां पारा, वक़ौल लज़ीना 19वां पारा, अम्मन ख़लक़ 20वां पारा, ठीक है। एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। कौला अलम 16वां पारा, इक़्तरबा 17वां पारा, क़द अफ़लहा 18वां पारा, वक़ौल लज़ीना 19वां पारा, अम्मन ख़लक़ यानी 20वां पारा, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग की आज की वीडियो का काम डन हो गया है। सो अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।